This story from the Mahabharata has been taken from Spiritual Stories of India, compiled and edited by Chaman Lal and published by Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India। यानी कि यह जो स्टोरी है वह महाभारता से ली गई है। ठीक है, महाभारता की है। और मतलब कौन ये महाभारता की मतलब ये कहानी है। ठीक है, जो कि इंडिया के स्पिरिचुअल स्टोरियो में से मतलब ली गई है इसको, और इसको कंपाइल की गई है और एडिट किया गया है किसके द्वारा, तो चमन लाल के द्वारा की गई है। और इसको छापा गया है पब्लिकेशन डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। द स्टोरी हैज बीन रेंडर्ड इन इंग्लिश बाय सी राजगोपालाचारी, और इसको मतलब कि सी राजगोपालाचारी के द्वारा इसको इंग्लिश में किया गया है। शुरू करते हैं हम लोग लेसन को। ययाति एम्परर ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द पांडवाज। एम्परर ययाति पांडवों के पूर्वजों में से एक थे। ही हैड नेवर नोन डिफीट, वे कभी मतलब कि हारे नहीं थे। ठीक है, यानी कि उन्हें कभी हार को जाना नहीं था उन्होंने। ही फॉलोड द डिक्टेट्स ऑफ शस्त्रास, ठीक है, यानी कि वे शास्त्रों में जो बात लिखी थी उसको वो मानते थे। ठीक है, एडोर्ड द गॉड्स, भगवान की पूजा करते थे। एंड वेनेटेड हिज एंसेस्टर्स विद इंटेंस डिवोशन, और बड़ी ही मतलब की लगन के साथ अपने पूर्वजों का रिस्पेक्ट करते थे, पूजा करते थे। ही बिकेम फेमस एज अ रूलर डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, वे अपने मतलब कि प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित राजा के रूप में फेमस थे। ठीक है, ही बिकेम प्रीमेच्योरली ओल्ड बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ देवयानी, वे मतलब कि उम्र के पहले ही बुढ़े हो गए। प्रीमेच्योरली मतलब वही उम्र के पहले ही, ठीक है, वे बुढ़े हो गए। क्यों हो गए, तो बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के शाप के कारण, यानी शुक्राचार्य ने उन्हें शाप दे दिया। कर्स मतलब शाप। फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ देवयानी, यानी कि उनके वाइफ देवयानी के साथ कुछ गलत व्यवहार करने के कारण से उनको शुक्राचार्य ने शाप दिया, और वे मतलब कि उम्र से पहले ही बुढ़े हो गए। इन द वर्ड्स ऑफ द पोएट ऑफ महाभारता, महाभारत के कवि के शब्दों में, ययाति अटेंड दैट ओल्ड एज, यानी कि ययाति जो है उस बुढ़े मतलब कि एज को प्राप्त किया। ठीक है, विच डिस्ट्रॉयज ब्यूटी एंड ब्रिंग्स ऑन मिजरी, जो कि मतलब कि सुंदरता यानी ब्यूटी को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। ठीक है, बर्बाद कर देता है। एंड ब्रिंग्स ऑन मिजरी, और उनको मतलब कि फटेहाल दुर्दशा पे उनको ला के रख देता है। इट इज नीडलेस टू डिस्क्राइब दैट मिजरी ऑफ विगोरस यूथ सडनली ब्लाइटेड इनटू एज, यानी कि यह मतलब कि जरूरी नहीं है, बेकार है मतलब बताना कि जो मतलब कि विगोरस यूथ, यानी जो शक्तिशाली मतलब कि जवानी जो थी, ठीक है, पावरफुल जवानी जो थी, ठीक है, वो उसकी जो मतलब कि वो क्या होता है अचानक मतलब कि बुढ़े एज में आ जाता है। उस मतलब मिजरी को बताना मतलब क्या है, जरूरी नहीं है। यानी कि हम लोग समझ सकते हैं कि अचानक कोई जवान हो, ठीक है, और अचानक वो बुढ़ा हो जाए तो किस तरीके से उसको लगेगा, यही बात है यहाँ पे। वेयर द हॉर्स ऑफ लॉस आर एसेंचुएटेड बाय द पैंग्स ऑफ रिकलेक्शन, मतलब इसका हुआ कि यादों की वेदना से वे हमेशा मतलब क्या पीड़ित रहते थे, और हमेशा वो मतलब कि उनको परेशान करता था। ठीक है, उनको वो जब भी मतलब कि याद करते थे वो डर जाते थे कि मेरी जवानी कैसी थी। ठीक है, वो अपनी जवानी खो दिए होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ययाति हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड मैन, ययाति जो अपने आप को अचानक एक बुढ़े आदमी के रूप में पाए। was still haunted by the desire for sensual enjoyment, वो अभी भी सेंसुअल एंजॉयमेंट की इच्छाओं के द्वारा मतलब क्या हॉन्टेड किए जाते थे, यानी कि वे अभी भी चाहते थे कि वे सेंसुअल एंजॉयमेंट करें। ठीक है, यानी कि वे कुछ क्या कहते हैं शारीरिक सुख भोगे। ठीक है, तो वे तो बूढ़ा आदमी इसको तो नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे वही बातें लिखी हुई है। इन द वर्ड्स ऑफ सॉरी, ही हैड 5 ब्यूटीफुल सन्स, उनके मतलब कि 5 बेटे थे, सुंदर बेटे थे। ठीक है,
ऑल वर्चुअस एंड एनकॉम्प्लिट, सभी गुणी थे और मतलब कि निपुण थे। ययाति कॉल्ड देम एंड अपील्ड पिटियसली टू देयर अफेक्शन, ययाति जो है उनको बुलाया और उनसे मतलब कि उनके अफेक्शन के लिए, उनके स्नेह के लिए दया की मतलब भीख मांगी। कहने का मतलब कि उसने दो पिटियसली अपील किया। उसने क्या अपील किया? द कर्स ऑफ योर ग्रैंड फादर शुक्राचार्य, यानी कि तुम्हारे ग्रैंड फादर यानी कि दादा शुक्राचार्य के साप हैज मेड मी अनएक्सपेक्टेडली एंड प्रीमेच्योरली ओल्ड, वह मुझे अचानक ही क्या किया है और उम्र के पहले मुझे बुढ़ा बना दिया है। आई हैव नॉट हैड माई फिल ऑफ द जॉयज ऑफ लाइफ, वो बोलते हैं कि मैंने अभी तक अपने लाइफ के जो आनंद है वो मतलब कि नहीं फील किए हुए, नहीं लिए हुए हैं। फॉर नॉट नोइंग व्हाट वाज इन स्टोर फॉर मी, मतलब कि बिना जाने हुए, और मैं ये भी नहीं जानता कि मेरे लिए अब मतलब क्या मतलब कि अभी स्टोर है, यानी कि मेरे भाग्य में क्या है अभी, ठीक है, वो भी मैं मतलब कि बिना उसको भोगे हुए और मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आई लिव्ड अ लाइफ ऑफ रिस्ट्रेंट डिनाइंग माई सेल्फ इवन लॉफुल प्लेजर्स। यहाँ इसका मीनिंग जाएगा कि मैंने एक संयम पूर्ण जीवन को जिया, ठीक है। डिनाइंग माई सेल्फ इवन लॉफुल प्लेजर, और यहाँ तक कि मैंने जो वैध प्लेजर्स यानी कि जो खुशियां हमें मिलनी चाहिए उससे भी मैंने अपने आप को वंचित रखा। वन ऑफ यू और टू बियर द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज एंड गिव हिज यूथ इन रिटर्न, तुम में से किसी एक को मेरी बुढ़ापे की बोझ को मतलब सहन करना चाहिए और बदले में तुम्हें अपनी जवानी देनी चाहिए मुझे। He who agrees to this and bestow his youth on me will be the ruler of my kingdom. वह जो इससे बात को अग्री करता है, ठीक है, वो इस बात को मानेगा और मुझे अपनी जवानी देगा, ठीक है, उसको मैं क्या करूंगा कि मैं अपने साम्राज्य का उसे रूलर बना दूंगा, यानी कि शासक बना दूंगा। आई डिजायर टू एंजॉय लाइफ इन द फुल विगर ऑफ यूथ, मैं मतलब चाहता हूँ, ठीक है, मतलब कि लाइफ को एंजॉय करना पूरे मतलब शक्ति के साथ, यानी कि अपनी जवानी की पूरी शक्ति के साथ मैं अपने लाइफ को जीना चाहता हूँ। He first asked his eldest son to do his bidding, वह सबसे पहले अपने मतलब कि सबसे बड़े बेटे को बोला उसकी बात मानने के लिए, आज्ञा मानने के लिए। That son replied, उस सन ने मतलब जवाब दिया, ओ ग्रेट किंग, वुमेन एंड सर्वेंट्स विल मॉक एट मी इफ आई वेयर टू टेक अपॉन माई सेल्फ योर ओल्ड एज। वो बोलते हैं कि हे महान राजा, जो औरतें और जो नौकर है वे मुझ पे हंसेंगे, वे मेरा मजाक उड़ाएंगे अगर मैं क्या करता हूँ कि आपकी जो मतलब कि ओल्ड एज है उसको मत अपने ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, यानी कि मैं खुद बूढ़ा हो जाता हूँ। ओके, आई कैन नॉट डू सो, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आस्क ऑफ माई यंगर ब्रदर्स हु आर ए डियरर टू यू देन माई सेल्फ, वो बोलता है कि आप मतलब कि मेरे छोटे भाइयों से कहें जो कि आपके मतलब क्या बहुत ही प्यारे हैं, मुझसे ज्यादा प्यारे हैं वो सब। When the second son was asked, जब दूसरे बेटे से ये मतलब क्या पूछा गया, कहा गया, he gently refused with the word, वो मतलब कि बिल्कुल विनम्रता के साथ रिफ्यूज कर दिया इन वर्ड, इन मतलब शब्दों के साथ। फादर, you ask me to take up old age which destroys not only strength and beauty but also as I see wisdom। वो बोलता है दूसरा बेटा कि फादर, पिताजी, आप मुझसे कहते हैं कि मतलब कि आपकी मतलब कि बुढ़े एज को मतलब ले लेने के लिए मेरे ऊपर, जो कि न केवल शक्ति और सुंदरता को ही मतलब बर्बाद करता है बल्कि जहां तक मुझे पता है यह बुद्धि को भी खत्म कर देता है। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू डू सो, मैं मतलब कि इतना मजबूत नहीं हूँ ऐसा करने के लिए, यानी कि मेरे पास उतनी हिम्मत नहीं है, ठीक है, कि मैं क्या करूं कि आपकी ओल्ड एज ले लूं और फिर मैं अपनी जवानी दे दूं आपको। द थर्ड सन रिप्लाइड, तीसरे बेटे ने जवाब दिया, एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड अ हॉर्स और एन एलिफेंट। तीसरे बेटे का रिप्लाई ये है कि एक बूढ़ा आदमी जो है वो एक घोड़े की सवारी नहीं कर सकता और ना ही मतलब कि एक एलिफेंट की सवारी कर सकता है वो। हिज स्पीच विल फॉल्टर, उसकी जो बात, उसकी जो मतलब कि स्पीच होती है, ठीक है, नहीं, जब वो बोलता है
तो फॉल्टर करता है। फॉल्टर कहने का मतलब ये है कि लड़खड़ाता है उसका जबान, ठीक है। What can I do in such a helpless plight? फिर मैं ऐसे मतलब कि हेल्पलेस प्लाइट में क्या कर सकता हूँ। आई कैन नॉट अग्री, मैं इस बात से अग्री नहीं होता हूँ, यानी कि तीसरे बेटे ने भी इसको इनकार कर दिया। The king grew angry when he saw that his three sons had declined to do as he wished. तो तीसरे किंग ने मतलब कि किंग क्या हुआ कि गुस्से में आ गया। अरे भाई वो राजा था तो वो गुस्से में आ गया कि जो उसके मतलब कि तीनों बेटों जो है, ठीक है, वो देखा कि तो वो मतलब कि बात को इनकार कर दिए हुए, तो वो मतलब गुस्से में आ गया कि मेरे तीनों बेटों जो है ना वो मेरी बात को नहीं माने। ही होप्ड फॉर बेटर फ्रॉम हिज फोर्थ सन, वो मतलब कि अपने चौथे बेटे से कुछ अच्छा मतलब की आशा किया कि कुछ अच्छा होगा उसके साथ, यानी कि वो मान जाएगा। टू हुम ही सेड, जिससे वो कहा, यू शुड टेक ऑफ माई ओल्ड एज, तुम्हें मतलब कि मेरी ओल्ड एज को लेनी चाहिए। इफ यू एक्सचेंज योर यूथ विद मी, अगर तुम अपनी यूथ को मेरे साथ अदला बदली करते हो, एक्सचेंज करते हो, आई शेल गिव इट बैक टू यू आफ्टर सम टाइम, मैं कुछ समय बाद इसे फिर क्या करूंगा, तुम्हें वापस कर दूंगा। एंड टेक बैक द ओल्ड एज, और फिर ओल्ड एज को मैं ले लूंगा। विद विच आई हैव बीन कफ्ड, जिसके साथ जिससे मुझे क्या शापित किया गया है, ठीक है, जिससे मैं शापित हूँ। हु वाज एम्परर ययाति, एम्परर ययाति कौन था? आंसर यहां से आएगा, एम्परर ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ पांडवाज। यहां तक लिख दीजिए आप।